बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और मैं अपने चुनावी यात्रा के दौरान इस वक्त रहिका प्रखंड में हूं। रहिका प्रखंड में दूसरे चरण में चुनाव होने वाला है। हमारे साथ रहिका के प्रत्याशी प्रवीण झा हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी माइक पे। प्रवीण जी, मेरे तो वैसे कई सवाल हैं, लेकिन चूंकि रहिका पंचायत से मैं बहुत अच्छी तरीके से अवगत हूँ, इसलिए मैं पहला सवाल ये जानना चाहूँगा कि ऑलरेडी मुखिया 15 साल से हैं यहाँ पे, कई सारे और कैंडिडेट्स हैं जो दावेदार हैं, तो आप बीच में क्यों टाल ठोक रहे हैं? पिछले 15 वर्षों से एक ही मुखिया रहिका में बना हुआ है, जो रहिका पंचायत को समझिए एक तौर पे बंधक के तौर पे रखे हुआ है और सिर्फ लूटने का काम किया है मुखिया। जबकि आप धरातल पे जाकर के देख लीजिए, कोई भी ऐसा विकास का काम नहीं किया है, लूटने का खसीटने का काम किया है। और भी जो बता रहे हैं आपकी, और भी लोग खड़े हैं, और भी तो बरसाती मेढक की तरह जो पिछले वर्ष भी चुनाव लड़े थे, पिछले पंचवर्षीय में भी चुनाव लड़े हुए थे, उसके बाद ये 5 सालों में उन्हें कभी याद नहीं आया कि मुझे जनता के पास भी जाना है, जनता की समस्या भी सुनना है। फिर जब 5 वर्षों के बाद चुनाव आई है तो सबको याद आया है कि मुझे जनता से भी मिलना है, जनता की भी ज़रूरत है। अभी सब टाल ठोक रहे हैं, सभी जा रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं। हमें तो जनताओं ने प्रेशर दे के खड़ा किया। सभी जनताओं का अनुरोध है कि आप चुनाव लड़ें। मेरा जो अपना छवि है, मेरा जो अपना काम है, उसको देख करके जनता हमें बोली है कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग साथ हैं। उस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन आप मुखिया पे आरोप लगा रहे हैं, जो दूसरे प्रत्याशी हैं जो इस बार किस्मत आजमा रहे हैं मुखिया के विरोध में, वर्तमान मुखिया के खिलाफ, वो भी तो यही बात कह रहे हैं कि वो विकास करेंगे, मुखिया ने कुछ काम नहीं किया। तो उन प्रत्याशियों में और आप में क्या अंतर है? अगर उन्होंने ऐसा किया रहता तो मुझे ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं थी। 5 वर्षों में एक भी आवेदन अगर मुखिया से लड़ झगड़ के किसी भी जनता के पक्ष में जाकर के दिए हों, किसी का काम करवाए हों, ऐसा तो नहीं है। 20,000 रुपया पर इंदिरा आवास पे लेता है मुखिया। 20,000 रुपया ऐसा कोई भी जनता हुआ कि जो प्रतिनिधि पिछले वर्ष चुनाव लड़े और चुनाव हार गए, उन्होंने इतना मदद किया किसी को जाकर के, उसके लिए लड़ झगड़ करके उसे 20,000 रुपया बचा दिया हो? ऐसा तो कोई काम नहीं किया है। चलिए ठीक है, मैं मुखिया जी के कामकाज पे आ जाता हूँ। मुखिया जी का दावा है कि उन्होंने इंदिरा आवास दिलाया लोगों को, शौचालय दिलाया, सड़कें बनवाई, लाइट लगवाया, पेंशन मिल रहा है लोगों को, ऐसा मुखिया जी का, मुखिया के समर्थकों का कहना है और मुखिया जी के लोगों का कहना है। तो जाहिर सी बात है कि मुखिया जी जब इतने काम का, विकास कार्यों का, कामकाजों का दावा कर रहे हैं, तो लोग तो उन्हें चुनेगी। मुखिया जी जो काम किए हैं धरातल पे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं। रही बात इंदिरा आवास की आप कर रहे हैं, तो प्रत्येक इंदिरा आवास में 20 से 25,000 रुपया लिया गया है प्रत्येक व्यक्ति से। जो आप अगर घूमेंगे गांव में, पंचायत में घूमने के बाद आपको पता चल जाएगा। हर जनता बोलेगी इस बात, जिसे इंदिरा आवास का लाभ मिला होगा तो 25,000 देने के बाद ही मिला होगा। शौचालय मिला है तो 2,000 रुपया देना पड़ा है उसे। रही बात रोड की, तो रोड आप जा करके देख लीजिए, जगह जगह जल जमाव है। अब बहुत जगह रोड है कि साल भर नहीं हुआ, रोड बिखर चुका है। अब यहाँ से चले जाइए दुर्गे पोखरी के पास जो बना हुआ, पिछले वर्ष बना है रोड का कंडीशन देखिए, चलने लायक नहीं है। लाइट की बात है तो जाकर के आप घूम लीजिए, शाम के वक्त में आइए, कितना लाइट इनका जल रहा है। सारा फ्लॉप है, कुछ भी धरातल पे नहीं है, फॉर्मेलिटी करके निकले हैं। आप कह रहे हैं कि जो काम किया है इन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए? बिल्कुल फॉर्मेलिटी है और लूटने का काम किया है, बेबोहियात काम है। कहीं भी धरातल पे कोई पारदर्शिता नहीं है काम में। कहीं भी आप योजना का बोर्ड नहीं लगल है, आप जाकर के देख लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर बना है तो कहीं कहीं बोर्ड देखने को मिल रहा है, अन्यथा कहीं बोर्ड नहीं है। नल जल योजना का तो काम हुआ है ना? किसी के नल जल से कोई पानी पीता हो पंचायत में तो आप जाकर के घूम करके पूछ लीजिए किसी भी पंचायत से। जल जीवन हरियाली कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। जल जीवन हरियाली क्या है? वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, एक ही जगह पे 3 वर्षों से वृक्षारोपण हो रहा है, एक भी पेड़ नजर नहीं आएगा, एक भी चापाकल नजर नहीं आएगी। सारा पैसा तो घटोला जा रहा है। वो 3 मंजिल बिल्डिंग पे है, कहाँ से आ गया पैसा? ये भी तो हो सकता है उन्होंने कमाया हो, अपना दूसरा कमाया हो, कोई दूसरा बिजनेस हो उनका। दूसरा बिजनेस तो विगत हमको लगता है 2-3 सालों से कर रहे हैं, इतना तो नहीं हो गया। लूटने का काम किया, जनता का पैसा लूटा गया है, उस लूट का पैसा है वो। जो बाकी के प्रत्याशी हैं वो भी यही आरोप लगा रहे हैं, तो उनको कैसे काउंटर करेंगे आप? अगर वो ऐसा कर रहे थे तो पिछले वर्ष तो हम नहीं खड़े थे। पिछले वर्ष हम उन लोगों का वेट किए, उन लोगों ने क्या किया? एक भी काम नहीं है। एक भी अगर आवेदन दिखा दे कि मुखिया के खिलाफ दिए हों, जो मुखिया अवैध रूप से काम किया हो, उसके खिलाफ एक भी आवेदन दिखला दे। हमने तो RTI किया है, मेरा मामला लंबित है,
आज न कल तो रिजल्ट आवे करेगा क्या उसका। क्या किए मुखिया के खिलाफ, क्या क्या 5 सालों में या पिछले कुछ दिनों में या कुछ समय से आपने मुखिया के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया? मैंने आरटीआई लगाया है, इनके खिलाफ आरटीआई लगाया हुआ है। कुछ कोरोना महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से है तो लंबित है मामला। रही बात, जो भी जनता मेरे समक्ष आते हैं, हमसे जो बन पाता है, चाहे वो किसी की बच्चे की स्थिति खराब हो, हॉस्पिटल में हो, या किसी का कन्यादान हो, जो हो पाता है हमसे, हम उसके लिए करते हैं। जनता के लिए मुझसे जो हो पाता है वो हम करते हैं। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है, और सवाल है कि ठीक है, आपने अपने विरोधियों के बारे में जो भी कुछ कहा, लेकिन अब तो जनता ये जानना चाहेगी, जो रहिका प्रखंड की जनता होगी, जो आपको वोट करेगी, और आप चुनाव में जा रहे हैं, तो किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं आप? और अगर रहिका प्रखंड की जनता आपको चुनती है तो आप क्या काम करेंगे, क्या विकास कार्य करेंगे? जैसे क्योंकि आपने बताया इंदिरा आवास में घोटाला होता है, शौचालय में 2000 रुपया लिया जाता है, पेंशन लोगों को नहीं मिल रही है, सड़कों का ठीक ढंग से निर्माण नहीं हुआ है, जल जमाव हो रहा है या टूट रही है सड़कें, लाइट नहीं लगा है, और लूट घसोट मचा हुआ है। तो इस बात की क्या गारंटी? क्योंकि चुनाव में तो सब बोलते हैं कि मैं विकास कार्य करूँगा, काम काज करूँगा, लेकिन आप अगर मुखिया बनते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप भी ऐसा नहीं करेंगे? हम जो भी काम करेंगे पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, और जितना भी काम हो, चाहे वो आप इंदिरा आवास की बोले या जो बोले, एक भी जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ, एक भी जनता को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मुझे जनता सेवा की मौका देती है तब, अगर मैं आ जाता हूँ तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी जनता को कहीं 1 रुपया घूस देने की ज़रूरत नहीं है। निःशुल्क उसका सारा काम होगा, जो उसका अधिकार है, जो सरकार देती है उस तक पहुँचेगी। रही बात युवाओं के लिए, देख लीजिए आप, कहीं भी एक फील्ड की व्यवस्था है जहाँ की युवा खेले? कहीं भी एक फील्ड की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। नाला का कहीं कोई निर्माण नहीं है सही से। हर जगह देख लीजिए, बहुत सारे मकान हैं, आप गांव में घूम के देख लीजिए, जहाँ महीनों पानी अटका रहता है नाला के वजह से, पानी का निकास नहीं है कहीं, उस पर भी कुछ काम नहीं किया गया। हम सब मुद्दों पे बढ़िया से पारदर्शिता के साथ विकास का काम करेंगे, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो। पारदर्शिता कैसे रहेगी, किस तरीके का, वो बताइए थोड़ा सा। पारदर्शिता कैसे रहेगी? जिस तरह का जो योजना आएगा उसका क्लियर करेंगे सारे भी जनता के समक्ष। जिस वार्ड का योजना रहेगा उसके समक्ष उसका रखेंगे, जो एस्टिमेट रहेगा उस हिसाब से जनता काम करवाएगी, जनता के समक्ष काम होगा, उसको देखेगी। चोरा छुपा के कोई काम नहीं होगा। पहले काम करने से पहले बोर्ड लगा दिया जाएगा कि इतना राशि आ रहा है, इसे इस ढंग से काम करना है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लूट खसूट मचा हुआ है। कोई योजना कब चला, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ पते नहीं है, ना बोर्ड है ना कुछ है। कितना का योजना है, ढाल के चले गए, किसी भी रोड को ढाल के चले गए, साल भर में टूट जा रहा है रोड। ऐसे ही चलता है थोड़ी ना। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो जहाँ चाहे जो सड़क बने या इंदिरा आवास हो या फिर शौचालय का हो, तो उसका आप एक बाकायदा एक सार्वजनिक करेंगे कि भाई इस चीज़ के लिए इतना फंड आया है, इस सड़क के लिए इतना फंड आया है, इसका निर्माण कार्य इतना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही कहेंगे। बहुत लोग तो बहुत मुद्दों पे लड़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं चुनाव में जो पूर्वजों का नाम गिना करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया गांव के लिए। अरे पूर्वज ने किया, आपने क्या किया? आप तो कुछ करके दिखाइए। आप क्या किए हैं वो जनता को दिखाइए। पूर्वज ने जो किया होगा तो पूर्वज, पहले के पूर्वज उनको मिला होगा कुछ लाभ। जनता के समक्ष आप क्या किए वो दिखाइए। पूर्वज के बल पे बहुत लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये परवीन झा हैं, रहिका प्रखंड के मुखिया प्रत्याशी हैं, ताल ठोकने वाले हैं आने वाले चुनाव में। और आपने सुना इनको कि किस तरीके से इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है वर्तमान के जो मुखिया जी हैं उन पर। इन्होंने कहा है कि चाहे शौचालय हो, इंदिरा आवास हो, बिना पैसे का किसी को नहीं मिलता। सड़कों का निर्माण ठीक ढंग से नहीं हुआ है जिसके कारण जल जमाव होता है। सड़कें टूट रही है। महज 1 से 2 सालों में लाइट लगी है तो लाइट जल नहीं रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा अपने वक्तव्य में कि ये अगर मुखिया चुने जाते हैं रहिका प्रखंड की जनता के द्वारा तो पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। जो योजना आएगा उस योजना का बाकायदा पहले उसको सार्वजनिक करेंगे कि इतना एस्टिमेट है और ये निर्माण कार्य हो रहा है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। सहयोगी अभिनव झा के साथ आशुतोष झा, हिंदी माइक बिहार, मधुबनी।